हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे अपने कमरे में आ जाता है। जोराव यांचे के बैंडेज कर लेते हैं। यांचे उसे किस कर रहा था, तभी वहाँ पे सी किंग हान आ जाता है और यांचे को जोराव की असलियत बता देता है। उसके बाद यांचे अपने छत पे जाता है, वहाँ पर जोराव आ जाते हैं। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे का सवाल सुन के जोराव थोड़ी सी भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम कौन सा डिसीजन लोगे। इसके अलावा मैं तुम्हें कहूंगी कि जो तुम्हें ठीक लगे वही तुम्हें करना चाहिए। यांचे कहता है, हाँ मुझे पता है कि आजकल इंपीरियल फैमिली में बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं सीनियर सिस्टर से जानना चाहता हूँ कि क्या इस चीजों में मैं इन्वॉल्व हूँ क्या नहीं। यांचे के बातें सुन के जोराव यांचे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे जितना आपके बारे में पता है उस हिसाब से आप ऐसे किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे जैसे कि पावर और मनी के लिए। मैं सही कह रही हूँ ना। जोराव की बातें सुन के यांचे उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मैं जरूर इन्वॉल्व होऊंगा, लेकिन सच के साथ। जोराव कहती है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपको रिटर्न आने में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। यांचे कहता है, मैं कभी भी पैसे का और पावर का भूखा नहीं हूँ, फिर भी मैं इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जैसे कि आप हो। आज से मैं आपको क्या बुलाऊं, जोराव क्या प्रिंसेस क्यांगियू। यांचे की बातें सुन के जोराव पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि अब तक यांचे को उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई हुई होती है। तभी वह कहती है, क्या आपको सी किंग हान ने सारी बातें बता दी है जिन चीजों को मैंने आपसे छुपाया था। यांचे कहता है, मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। इसके अलावा तुमने मुझे अच्छी तरह से ट्रीट भी किया जब मैं बीमार था और मुझे दुश्मनों से भी बचाया। मुझे कल तक ऐसा लगता था कि आप मुझे पसंद करती थी, इसीलिए यह सब कुछ आपने किया होगा, लेकिन जब से मुझे सी किंग हान ने आपके बारे में सारी बातें बता दी तब से मुझे ऐसा लगता है कि आपने ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह सब कुछ किया है। जोराव कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अपनी सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन जब सही समय आएगा तब मैं आपको यह सारी बातें बताने वाली हूँ, ऐसे मैंने डिसाइड किया था। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है, तो फिर ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ टाइम शांति से रहने की जरूरत है। तभी यांचे वहाँ पर से जाने लगता है। उसे जाते हुए देख के जोराव कहते हैं, यांचे रुक जाओ। ऐसे कहते हुए जोराव भागते हुए यांचे के पास आ जाती है और रोते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं आपसे जानबूझकर यह चीजें छुपा रही थी। मैं आपको इन सारे चीजों से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको यह सारी बातें नहीं बताई थी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड एम्पायर पैलेस, एम्पायर चैम्बर, वहाँ पर यांचे और जोराव आ जाते हैं, जहाँ पर कि एम्पायर बीमारी के हालत में लेटे हुए होते हैं। वहाँ पर से वह लोग अंदर जा रहे थे, तभी उनके सामने ब्लू विंड एम्पायर पैलेस के मेन डॉक्टर आ जाते हैं। उनका नाम गु क्यूहान होता है। जोराव डॉक्टर से कहती है, अभी मेरे पिताजी की हालत कैसी है। डॉक्टर कहते हैं, अभी मैंने उन्हें दवाई पिला दी है, उस वजह से वह आराम कर रहे हैं। अगर आप उन्हें मिलना चाहती हो तो आप जरूर मिल सकते हैं, मुझे अभी इजाजत दे दीजिए जाने के लिए। ऐसे कहते हुए डॉक्टर वहाँ पर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जोराव यांचे को कहती है, तुम्हें मैंने जिन डॉक्टर के बारे में बताया था वह यही डॉक्टर है जो कि मेरे पिताजी की अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्हें लोगों ने टाइटल दिया है कि मेडिकल संत। जोराव की बातें सुन के यांचे मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से यह डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी इसे लोग संत कह रहे हैं। हालांकि इस पूरी दुनिया में मेरे टीचर है वही एकमेव संत कहलाने के लायक है। तभी यांचे और जोराव एम्पायर के सामने पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के एम्पायर कहते हैं, प्रिंसेस तुम आ गए, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है। यांचे एम्पायर के सामने आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का इनर डिसेबल यांचे हूँ। इसके साथ ही यांचे वो करके एम्पायर को रिस्पेक्ट देता है। एम्पायर खांसते हुए कहता है, हालांकि मैं बहुत दिनों से इस कमरे के बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी जितना मैंने सुना है उस हिसाब से तुम वही डिसेबल हो ना जिसने हाल फिलहाल ही पैलेस को ज्वाइन किया है, और इसके अलावा तुमने अपनी रैंक से भी ऊपर वाले बंदे को हरा दिया है। प्रिंसेस यह वही लड़का है क्या जिसे आप पिछले 2 साल से ढूंढ रही थी। एम्पायर की बातें सुन के जोराव अपने घुटनों में बैठ जाते हैं और कहते हैं, आपने जो सारी बातें बताई वह बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं यांचे को कुछ दूसरे वजह से आपके सामने लेके आई हूँ। यह बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, ऐसा उसका कहना है, इसीलिए मैंने आपको चेक करने के लिए उसे यहाँ पर लाया है। तभी यांचे कहता है, मैं अपने तरफ से जितना कुछ हो पाए मैं उतना करके आपको ठीक करने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी एम्पायर कहते हैं, तो ठीक है, आगे बढ़ो और मेरी जांच करो। यांचे एम्पायर का हाथ पकड़ लेता है और उनकी पल्स चेक करने लगता है। चेक करते हुए एम्पायर को कहता है, एम्पायर मैं अभी अपनी प्रोफाउंड एनर्जी आपके अंदर डाल के आपके इंटरनल ऑर्गन को चेक करना चाहता हूँ, आप इसके लिए तैयार है ना। इससे आप
आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। यांचे एम्पियर को चेक करता है और कहता है आपके लेफ्ट साइड के चेस्ट पे कुछ घाव है ना, वह 3 साल पहले आपको लगा था। उसकी बातें सुन के एम्पियर कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तभी पीछे से जोराव कहते हैं यांचे अभी मेरे पिताजी की हालत कैसी है? आपको उनकी बीमारी के बारे में कुछ पता चला क्या? तभी यांचे कहता है एम्पियर को वास्तव में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया है। इसके अलावा उनके लाइफ वेन को भी किसी तरह का कोई डैमेज भी नहीं है। इनके बॉडी के अंदर किसी ने पैरासाइट डाला है। उस पैरासाइट को सोल डिवाइनिंग लाइफ बर्निंग पैरासाइट कहा जाता है। यह बात सुन के जोराव बहुत ही शॉक हो जाती है। इस तरह का पैरासाइट किसी भी इंसान के अंदर उसके दिल के मतलब कि हार्ट के अंदर डाला जाता है और वह जिंदा रहने के लिए हार्ट के अंदर का ब्लड यूज करता है। उस वजह से इनकी लाइफ कम हो जाती है। उसकी बातें सुन के एम्पियर कहते हैं कि अगर तुमने जो बातें मुझे बताई है यह सही है तो डॉक्टर गू को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए था। मेरे ख्याल से तुम कुछ गलती कर रहे हो चेकिंग में। एम्पियर को पैरासाइट किसने दिया होगा और डॉक्टर गू ने इसके बारे में क्यों कुछ नहीं किया? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।